देखो भाई एक्सरसाइज 3.4 3.4 के अंदर हम पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 5 मैंने आप लोगों को बल्कि पार्ट नंबर 5 करवा दिया था, पार्ट नंबर 6 रह गया था सर, ऐसा ही है। पार्ट नंबर 5 तक हमने चीज़ें डिस्कस कर ली थी। पार्ट नंबर 6 क्या है बताओ। पार्ट नंबर 6 पे लिखा हुआ है y इक्वल टू टेन इनवर्स, फिर यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस, फिर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। फिर रही बात डिनोमिनेटर की, तो उस पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, फिर लिखा हुआ है प्लस 1 माइनस एक्स। अब देखो इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो जाहिर है कि देखो मैं अगर आपसे बात करूं y इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ये जो एंगल है ये अच्छा खासा कंपाउंड एंगल है। अब देखिए ये अच्छा खासा कंपाउंड एंगल हो तो इस एंगल को आपको रिड्यूस करना होगा। कैसे करेंगे? आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में से रूट रिमूव करना होता है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कॉन्जुगेट से, सही है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से। तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से तो ये हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको वैसे ही लिख दो। अब देखो इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये 1 प्लस एक्स रहेगा वैसे ही, ये पूरी चीज़ में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। हमने डिनोमिनेटर को में से रूट को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कॉन्जुगेट से, यानी कि हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया किससे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स से, और इसी चीज़ को हमने डिवाइड भी कर दिया ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, एंगल आसान हो जाए, सही है। अब जब सॉल्व करोगे देखो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स। रही बात न्यूमेरेटर की ना, तो यहाँ लग जाएगा इस तरीके का फॉर्मूला। आप लिख देंगे 1 प्लस एक्स, माइनस लिखेंगे, फिर आप लिख देंगे 1 माइनस एक्स, और फिर आप लगा लेंगे होल स्क्वायर। अब देखें a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आप लगाएंगे फॉर्मूला, मतलब न्यूमेरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा, जो बराबर होगा y इक्वल टू टेन इनवर्स। आप लिखेंगे ए स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जो बराबर होगा 1 प्लस एक्स के, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर आएगा माइनस का 2ab, देखो a की जगह लिखोगे 1 प्लस एक्स और b जो है वो 1 माइनस एक्स ही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर आता है प्लस का बी स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस एक्स, यानी कि ये भी है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। सेम तरीके से डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो बच जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स, क्योंकि ये माइनस 1 दोनों से करेगा मल्टीप्लाई, तो साइन दोनों की हो जाएगी चेंज, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, प्लस का x माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y का आंसर आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस 1 होता है 2, यहाँ बच जाएगा माइनस 2, स्क्वायर रूट लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। रही बात x प्लस एक्स की, तो वो 2x के इक्वल है। अब आप यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ से आप निकालेंगे 2 को कॉमन, 1 माइनस, फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पे आ जाएगा 2x। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करने से फ़ायदा ये हुआ कि भाई आपका जो एंगल है वो अच्छा खासा रिड्यूस हो गया।
पहले डिनोमिनेटर में रूट भी था, अब रूट नहीं है, सिर्फ एक्स बच गया। अब जब ये आ चुका है तो अब हम एंगल को, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हम इसको बड़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं भाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों साइड अप्लाई होगा। हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को जाहिर है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे और हम डिफरेंशियल ऑपरेटर को राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे ही, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इधर ना tan इनवर्स x का मतलब जो डेरिवेटिव था वो हमने पढ़ा था, वो किसके बराबर था याद है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स को, तो भाई ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखोगे बताओ, 1 माइनस, फिर यहाँ लिख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद आप लोग डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, क्योंकि एंगल कंपाउंड है, तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करेगा बताओ, मल्टीप्लाई करेगा। अब एंगल का डेरिवेटिव में u अपॉन वी लगाना पड़ेगा। आपने टेस्ट दिया था तो आपको u अपॉन वी तो आता ही है, 3.3 वाला काम करना है इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पे 1 मौजूद है, ये एक्स स्क्वायर को 1 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो ये तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये अच्छा खासा मतलब अच्छा सवाल है ये। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो इधर भी ना u अपॉन वी लगेगा, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है उसका आप कर लेंगे स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सेकंड फंक्शन ऐसे ही, यानी कि x ऐसे ही, डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आप रिवर्स कर देंगे, 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे वैसे ही, और फिर आप डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, x का। ठीक है, तो ये मैंने u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। जब हम u अपॉन वी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उससे होगा ये कि यहाँ देखें ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बी किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तवज्जो सुनना, यहाँ पे x रहेगा वैसे ही। अब मुझे बताएं d ओवर डी एक्स 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 को नहीं लिखेंगे आप। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ, अब आपने किसका डेरिवेटिव लेना है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताएं, -1 अपॉन 2 के साथ पूरा फंक्शन। मैंने रूट का डेरिवेटिव आपको बताया था, याद है ना क्या होता था, सर मल्टीप्लाई और डेरिवेटिव दोनों ले। तो 1 अपॉन 2 के साथ पूरा फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमेरेटर पे लिखते हैं। तो 0 मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ -1 अपॉन 2 के साथ पूरा फंक्शन, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं न्यूमेरेटर पे लिख लेता हूँ। 1 को रिमूव कर देते हैं, माइनस का 2x हो जाएगा। ये अब आप यहाँ लिखते हैं माइनस का 2x। अब जब आप माइनस का 2x लिखेंगे तो जाहिर है
कि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, जबकि माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे ही। भाई dx 1 के इक्वल होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का x। अब यहाँ पे सुने, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब मुझे बताएं ये 1 + 1 कितना होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ 1 + 1 की, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लिख दोगे 2, यहाँ आप लिख दोगे माइनस का 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे ही, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स को एक्स से कर लो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, यहाँ बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक और काम करो ना, साथ साथ एक काम कर लो, एलसीएम भी ले लो साथ साथ। एलसीएम लोगे, एक्स को एक्स से कर दिया ना मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे भाई, ये वाला 1 इससे करेगा मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इससे करेगा मल्टीप्लाई। तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात बताएं, ऊपर डेरिवेटिव में 2x लिखा था ना, इसमें माइनस का 2x, तो ये तो माइनस का 2x से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, 2x क्यूब होना तो चाहिए। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस, फिर माइनस का 2x। ये 2 नीचे था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब बेटा ये जो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे ही। भाई जब आप लिखेंगे ना, अब बस ये थोड़ा सा रह गया है, यहाँ पे देखें 1 अपॉन, यहाँ से 2 को कॉमन निकालो, यहाँ लिखोगे 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई ये इससे करेगा मल्टीप्लाई, पहले 1 से करेगा, 1 से करेगा तो एज इट इज वैसे ही रहेगा। फिर ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी आप देखें स्क्वायर रूट है, इसके पास भी आप देखें स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट को मैं लिखता ही नहीं हूँ, यानी कि मैं सिर्फ लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे। भाई ये एक्स स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल। जब ये कैंसिल होगा तो 1/2 के साथ आप इसको बिल्कुल वैसे ही लिख लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर आप यहाँ लिख लें पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा वैसे। अब ये जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा। कैंसिल होने के बाद यू विल गेट 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी योर जवाब ऑफ दी dy/dx। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, देखना आप लोग। ये सवाल पेपर में आता है तो लॉन्ग में, मज़ा आएगा आपको बहुत, फिर लॉन्ग में आते हैं ना, लॉन्ग में शॉर्ट। ठीक है। ये अगर आएगा तो एक पार्ट पूरे 4 मार्क्स के लिए आएगा। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 10 के ऑनवर्ड बड़े कीमती सवाल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 भाई देखें, y = 10। सवाल की करेक्शन कर लें पहले, इसके और पार्ट नहीं कराया सारे करा दें।
मतलब लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन 5 पार्ट कराए थे, आज मैंने 6ठा पार्ट डिस्कस किया है, और आज इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज भी हम ख़त्म कर देंगे। बस समझो कि 3.4 आ जाएगी ना, 3.5 में तो 3 ही सवाल है गिनती के, और 3.6 समझो हो गई है, बस समझो एक सवाल कराना है मुझे बस। 3.6 3.6 हो गई है समझो, आपको आ गई है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं ना, जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उसको 3.6 आती है बस। अच्छा सवाल करेक्शन कर लो, बुक में बाहर tan इनवर्स लिखा हुआ है, अंदर tan लिखा हुआ है, तो उसको आप लाजमी रिवर्स कर ले, बुक में सवाल गलत है, ठीक है। सही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड कर। देखिए यहाँ पे आपने सबसे पहला काम इस tan को रिमूव करना है। tan को रिमूव करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू, असल में देखो tan इनवर्स लोगे ना तो ये जो बाहर वाला tan है ये tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 2 tan इनवर्स x/2। अब आप क्या करेंगे, अब आप अगेन कोई मुश्किल काम तो करना ही नहीं है आपने, नई ज़िंदगी में आपने मुश्किल काम कुछ करा ही नहीं। देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो जब मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर को दोनों साइड अप्लाई करूँगा, बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। देखें भाई ये हो गया tan इनवर्स y dy/dx, 2 को निकाल लो बाहर, यहाँ आ गया d/dx, देन यू हैव tan इनवर्स x/2। tan इनवर्स y का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस y स्क्वायर, उसके बाद आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल है y dy/dx, फॉर्मूला होता है ना tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, क्योंकि एंगल कंपाउंड है, कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करता है, मल्टीप्लाई, ये सेम रूल है यहाँ पे भी। ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर, फिर आप डेरिवेटिव लेंगे एंगल का। अब देखिए यहाँ पे आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो भाई ये हो जाएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर, दिस विल बी योर dy/dx इक्वल टू 2। भाई बहुत ही सिंपल है, एलसीएम लेना आपको आता है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को कर दे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रहेगा 4। मुझे पता है dx किसके इक्वल होता है, 1 लिख दो, अपॉन पे 2 रहेगा वैसे ही, इस 2 को इस 2 से उड़ा दो, सही है। तो यहाँ आ गया dy/dx, यहाँ पे जो 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे मौजूद है 4 प्लस एक्स स्क्वायर। एक दफ़ा प्रूफ देखो, प्रूफ क्या करना था इसमें। ये अच्छी बात है कि सवाल का जवाब भी गिवन है, यानी कि बता रहे हैं क्या dy/dx होगा। अब यहाँ पे अच्छा यहाँ पे अच्छा ये भी बहुत आपने बड़ा दिमाग लगाया आप। देखिए यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भी 4 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 4 डिवाइड में ऊपर यानी मल्टीप्लाई होता है। और इन 4 को हम ये वाला पहली प्लेस से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 4 यहाँ पे। तो अगेन देखो जो प्रूफ करना था वो हमने कर लिया। तो आप कहेंगे हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 2 कटेगा, क्या देगा? देखो इसके आगे क्वेश्चन 10 के आगे अगर मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 11 की, टोटल कितने? 15 जैसे क्लास नहीं होगी, होगी वो। क्वेश्चन 11 पे कहा जा रहा है
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, भाई कंडीशन के मुताबिक मुझे पता है गिवन क्या है, y अपॉन एक्स किसके बराबर है, हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है dy dx बराबर है y अपॉन एक्स के, हमें प्रूफ करके बताना है dy dx बराबर है y अपॉन एक्स के। तो देखो सबसे पहला काम मैं करूँगा, मैं लिखूँगा भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम दोनों जगह अप्लाई कर देंगे, सही है, यहाँ पे हम दोनों जगह अप्लाई कर देते हैं। इधर आप u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब आप u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जो भी डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, x ऐसे ही, सेकंड फंक्शन ऐसे ही, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस फिर पहला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब tan इनवर्स x अपॉन वाई लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लिख लोगे x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे x अपॉन वाई, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। अब ज़रा तवज्जो इसमें, भाई यहाँ पे जाहिर है कि आप इसको आप वैसी कॉपी कर लें, यानी कि यहाँ आप लिखेंगे x dy dx, फिर आपने लिख लिया माइनस का y, dx dx इसके इक्वल है, बताओ 1 के इक्वल है, अपॉन पे x स्क्वायर रहेगा वैसे ही, अब देखो यहाँ पे आपने लिख लिया 1 अपॉन, एलसीएम ले लें आप लोग, एलसीएम आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने अगेन अप्लाई करना है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल पे क्या होगा, जो भी फंक्शन नीचे है अपॉन पे उसका स्क्वायर, y को आप लिखेंगे वैसे ही, डेरिवेटिव लेंगे x का, फिर माइनस x लेंगे, लिखेंगे वैसे ही, डेरिवेटिव लेंगे y का, या आपने इधर भी u अपॉन वी लिख दिया। देखो आपके पास यहाँ पे x dy dx रहेगा वैसे ही, यहाँ आ गया माइनस का y, अपॉन पे लिखा हुआ है x, ये वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सही है। अब यहाँ लिखा हुआ है y dx dx 1 के इक्वल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का x यहाँ प्रेजेंट है dy dx ही कैलकुलेट करना है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर, ये जो बचा हुआ है ना इसको नीचे लिख देना, ये तो वाई स्क्वायर तो आगे भी से कर लो, मसला नहीं है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको वहाँ फेंक दो, इनको वहाँ फेंक दो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स डी वाई डी एक्स माइनस का y, अच्छा x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर को पहले आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स माइनस क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर वाई, फिर क्या होगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब हो जाएगा, सही है, जबकि एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स रहेगा वैसे ही। अब आप ये देखें कि किसके बाद डी वाई डी एक्स है, ये पहली टर्म डी वाई डी एक्स के पास है, इसके पास भी डी वाई डी एक्स है, इसके पास भी डी वाई डी एक्स है, उनको पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें,
ठीक है। और सब में से आप अगर लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब डी वाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, प्लस एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस अच्छा यहाँ पे मेरे अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और फिर क्या है बताओ, प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। सही है। अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं इन तीनों में से। एक्स एक तो x कॉमन आ रहा है और एक डी वाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो जब आप ये कॉमन निकालोगे यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा y, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ x। ठीक है। यहाँ से आप y कॉमन निकालना है, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये वाई स्क्वायर था, यहाँ भी वाई स्क्वायर बचेगा। अब आपने करना यह है कि डी वाई डी एक्स के साथ जो भी टर्म थी मौजूद उसको आप भेज दें डिनोमिनेटर में, उसको रीअरेंज कर लें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से डी वाई डी एक्स जो है वाई ओवर एक्स के इक्वल हो जाएगा। Hence again your सवाल इज प्रूफ। क्वेश्चन 11 के बाद क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है y इक्वल टू 10 a टाइम्स 10 इनवर्स x। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है, मतलब प्रूफ करना है कुछ भी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही करना है ना, हो जाएगा प्रूफ। वही करना है जो आप करते आ रहे हैं। सबसे पहले देखो ये जो 10 है उसको वहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, और ये आ जाएगा a 10 इनवर्स x। इसमें 10 इनवर्स भी ले सकते थे ना दोनों साइड। हाँ ये भी कर सकते थे, दोनों कहानी सेम है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करें, और आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करें। तो देखो यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे डी वाई डी एक्स, ए आएगा वैसे ही, यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा डी एक्स 1 के इक्वल होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स ए टाइम्स ऑफ दी 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। लेफ्ट वाले को राइट पे कर दो। असल में प्रूफ में ये ऐसे ही मौजूद है, सब लेफ्ट में। तो ये हो जाएगा माइनस का ए 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगेन योर सवाल इज ये तो चेंज कर रहा है। ठीक है। तो ये हो गए 12। अच्छा 12 के बाद
जो सवाल है ना उसके अंदर एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। भाई अगर मैं पैरामेट्रिक फंक्शन की बात करता हूँ तो होता क्या है कि अगर आपके पास x फंक्शन ऑफ t है और y भी फंक्शन ऑफ t है, और अगर आपने dy dx कैलकुलेट करना है तो वो बराबर होता है dy अपॉन डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। इसको हम चेन रूल कहते हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था 3.4। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स ओवर डी टी। अब देखो इसमें होता ये कि x और y दो वेरिएबल जो हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, उसको हम t बोलते हैं। अगर कोई भी दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन। बस ये एग्जांपल बड़ी आसान सी है भाई। आपको पैसे चाहिए अगर, या आपके अम्मी को पैसे चाहिए, दोनों पैसों के लिए किस पे डिपेंड करेंगे ज़्यादातर? फादर पे। तो आप एक्स हो गए, आपकी अम्मी क्या हो गई? वाई हो गई। आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं एक्स वाई जेड, वो तमाम तर किस पे डिपेंड कर रहे हैं ज़्यादातर? मोस्टली फादर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये कहलाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। और भी एग्जाम्पल बाद में बताइएगा। देखिए यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूँ तो अगर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो अगर किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल को, मतलब ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 1 की बात करता हूँ। अब देखें पार्ट नंबर 1 है x इक्वल टू ए साइन थीटा, और यहाँ पे y बराबर है a कॉस थीटा के। देखो इसमें ना दो फंक्शन गिवन होंगे और दोनों के राइट हैंड साइड पे एक वेरिएबल होगा जो थीटा है। अब आप दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि पहले वाले को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे आप लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी आप लिखेंगे डिफरेंशिएट तो भाई देखिए दोनों जगह मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। आप सब जानते हैं साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस थीटा। इसी तरीके से मैं बात करूं कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। अब देखो चेन रूल क्या कहती है। सिंस वी नो दैट कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है ये याद रखिएगा बराबर होता है डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा का आंसर आया है माइनस ए साइन थीटा, और ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। डिस्कस